जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे बैसाख मास में सुनी जाने वाली कीड़ी नगरे की कहानी और इसके साथ हम सुनेंगे विघ्नहर्ता भगवान गणेश की सुंदर कहानी। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा 2 बेटों की बहुएं थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। बुढ़िया अपना जीवन दान धर्म पुण्य कार्यों में लगाती थी, परंतु बुढ़िया कभी भी सत्संग मंदिर और तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ आप सारा दिन घर में रहती हो, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि बेटा आज चली जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई थी। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई है, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? तब बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकल ही गई हूँ तो जाकर ही आऊँगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब कथा समाप्त हो गई, भक्त लोग भी अपने अपने घर को चले गए, अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगी, क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो मैं वहाँ से ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगे, उसके बदले में तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ली और घर की तरफ चल पड़ी। और बुढ़िया विचार करने लगी, यदि यह ईंट मैं घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे, इसलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती। बेटे बहू ने पूछा, माँ पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने वाले को देखती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और धर्मराज जी को सारी बात बताई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी और कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो ये बच्चों को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी, फिर कुतिया मर गई। दूत फिर धर्मराज जी के पास ले गए। इस बार धर्मराज ने उसे सांप की योनि दी। सर्प बनकर वह उसी स्थान पर पहुंच गई जहां सोने की ईंट दबी थी। उसी जगह चारों तरफ घूमती रहती। सांप को देखकर बेटों ने कहा, यहाँ पहले तो माँ फिर कुतिया, अब यह सांप बेटा रहता है, इसे यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो किसी को डस लेगा। एक बेटे ने डंडा उठाया और दे मारा और डंडे की चोट से वह भी मर गया। मरने के बाद फिर धर्मराज जी के पास ले जाया गया। उसे देख धर्मराज के दूत बोले, महाराज ये तो फिर आ गई। इस बार धर्मराज जी ने उसे कीड़ी नगरे के रूप में वहीं स्थापित कर दिया जहां उसकी सोने की ईंट दबी थी। उस कीड़ी नगरे से बहू बेटे बहुत ही परेशान हो गए, ना खा सकते ना सो सकते, ना ही कुछ बना पाते। परेशान होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान यह क्या है? भगवान बूढ़े साधु का वेश धारण कर उसके घर के बाहर आकर आवाज़ देने लगे, मुझे भोजन दो। तब बहू बेटे ने बाहर आकर कहा, महाराज हमारे खाने को भी कुछ नहीं बनाया, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरे का वास हो गया है, आप ही इसका कुछ उपाय बतलाइए। साधु वेशधारी भगवान बोले, तुम मुझे कुदाल दो। एक बेटे ने उन्हें कुदाल ला कर दी। कुदाल से उस स्थान को खोदा गया जहाँ सोने की ईंट दबी थी। उन साधु वेशधारी भगवान ने उस सोने की ईंट को निकाला और उसके 2 टुकड़े कर दिए। दोनों भाइयों को एक एक टुकड़ा दिया और फिर कहा,
तुम तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे। तू दान कर, वो कहता है तू दान कर। किसी ने भी बुढ़िया माई के नाम से कोई दान पुण्य नहीं किया, जिसके कारण कीड़ी नगरा वहीं पर रहा। उसकी वजह से उनका घर में रहना दूभर हो गया था। ना बना पाते, ना ही खा पाते, न ही बच्चे आराम से खेल पाते। भगवान साधु वेश में फिर आए और भोजन के लिए पुकारा। बुढ़िया माई के दोनों बेटे बाहर आए और बोले, महाराज, हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी है। साधु ने कहा, जाओ वह सोने की ईंट लेकर आओ जो मैंने तुम दोनों को टुकड़ों में बांट कर दी थी। दोनों ने वह ईंट लाकर साधु को दे दी। अब साधु महाराज ने कहा, यह सोने के ईंट लेकर जाओ, इन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरे पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्ति होगी। दोनों लड़कों ने जैसे भगवान ने बताया था वैसा ही किया। ऐसा करने से उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन सुबह उठकर आटा और शक्कर कीड़ी नगरे पर डालता है वह सदैव धनवान और पुत्रवान संपन्न सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। इसीलिए सुबह उठकर कीड़ी नगरा अवश्य ही सींचना चाहिए और कीड़ी नगरे की कहानी भी सुननी चाहिए। दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनेंगे गणेश भगवान की कहानी। एक बार प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वह माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती की जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा, यह मुझसे अज्ञानवश हो गया, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने को कहा। उस समय बालक ने कहा, हे विनायक जी, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। वे मुझे देकर प्रसन्न हो जाए। तब बालक को वरदान देकर श्री भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक भगवान गणेश का व्रत किया और भगवान की नित्य पूजा करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह भी समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक
श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन के बाद श्री गणेश जी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। सभी व्रत त्योहार के बाद आपको भगवान गणेश की कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए, जिससे भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपके पुत्र पुत्र की आयु में वृद्धि होगी। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलिए गणेश जी की जय। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में गणेश भगवान की जय अवश्य बोलना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।